हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूजी सेम 2 के लिए इंटीग्रल कैलकुलस से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर बेस्ड स्टैंडर्ड इंटीग्रल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर मौजूद है, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेट e टू द पावर x cos bx dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो आइए सॉल्यूशन देखिए। तो आप आइलेट फॉर्मूला जानते हैं। आइलेट में इस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट प्लेस पर आता है और सेकंड प्लेस पर आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसको हम शुरू करते हैं। I इक्वल्स टू इंटीग्रल cos bx जो होगा वो फर्स्ट फंक्शन होगा, e टू द पावर ax जो होगा वह सेकेंड फंक्शन होगा। फर्स्ट फंक्शन ये हो गया, सेकेंड फंक्शन ये हो गया। अब आप लोग क्या करेंगे, यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। इंटीग्रल u v dx इक्वल्स टू u यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन है, v सेकेंड फंक्शन है, इक्वल्स टू हो जाएगा u फर्स्ट फंक्शन होगा इनटू इंटीग्रल ऑफ v dx और माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x दैट इज du by dx और इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन ब्रैकेट क्लोज फिर से dx। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, उसी को यहाँ पर लगा देना है। तो दिस इम्प्लाइज I इक्वल्स टू cos bx इंटू इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर ax dx माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ cos bx by dx into integral of e to the power ax dx ब्रैकेट क्लोज फिर dx। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने लगाया, हमने लिख दिया है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगेन इंटीग्रल I इक्वल्स टू e टू द पावर ax का इंटीग्रल क्या होगा, तो आप जानते हैं कि इंटीग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट से क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो e टू द पावर ax को पहले लिख रहे हैं हम, बाई a cos bx हो जाएगा, माइनस इसमें आइए सेकंड टर्म में इंटीग्रल ऑफ cos bx का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो माइनस साइन bx हो जाएगा और फिर bx का डेरिवेटिव तो b हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव इनटू e टू द पावर ax का इंटीग्रल क्या होगा, तो e टू द पावर ax डिवाइडेड बाई a dx तो रहेगा ही क्योंकि इंटीग्रल साइन है। हालांकि इस माइनस को हम ऐसे कर देंगे। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल I इक्वल्स टू e टू द पावर ax बाई a cos bx माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कांस्टेंट इसमें b बाई a, दोनों कांस्टेंट है, इंटीग्रल साइन के पीछे आ जाएगा। इंटीग्रल साइन के बाद क्या लिखा जाएगा, साइन bx इंटू e टू द पावर ax dx। अब हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फिर से इस्तेमाल करेंगे। अगेन यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फिर से लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। वी शैल हैव I इक्वल्स टू, तो इसमें लगेगा, ये तो एज यूजुअल रहेगा, e टू द पावर ax डिवाइडेड बाई a cos bx प्लस b बाई a। अब आप जानते हैं कि साइन bx जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑलवेज एट द फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट फंक्शन। तो साइन bx पीछे चला आएगा इंटीग्रल साइन के, इंटीग्रल साइन के बाद कौन होगा, e टू द पावर ax dx
फिर माइनस साइन लगेगा, आप जानते हैं माइनस साइन लगता है यहाँ। फिर बी बाई ए कांस्टेंट लिखा जाएगा, इंटीग्रल ऑफ क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ साइन बी एक्स मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन बी एक्स, साइन बी एक्स का डी बाई डी एक्स मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव इनटू इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स, फिर ब्रैकेट क्लोज डी एक्स, ये हुआ। दिस implies I equals to e to the power ax by a cos bx प्लस, अब यहाँ पर देखिए e टू द पावर ax का इंटीग्रल क्या होगा, e टू द पावर ax और कांस्टेंट से डिवाइड हो जाएगा। इंटीग्रल में कांस्टेंट से डिवाइड होता है और डिफरेंशियल में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है, जैसे यहाँ हुआ था। तो क्या हो जाएगा, a से फिर से डिवाइड हो जाएगा, तो b बाई ए स्क्वायर होगा, e टू द पावर ax साइन इंटू साइन बी एक्स माइनस, अब यहां देखिए साइन बी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस बी एक्स हो जाएगा, फिर बी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो बी होगा, चेंडू लगे तो, फिर e टू द पावर x का इंटीग्रल क्या होगा, तो e टू द पावर x डिवाइडेड बाई ए, कांस्टेंट से डिवाइड होता है, आप जानते ही हैं। इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, इसलिए कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा। हाँ, तो आप देखेंगे I इक्वल्स टू e टू द पावर ax डिवाइडेड बाई a cos bx प्लस b बाई ए स्क्वायर e टू द पावर ax इंटू साइन बी एक्स माइनस, अब b ये पीछे चला आएगा, कांस्टेंट है तो बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर नीचे a है, a भी इधर आ जाएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ कॉस बी एक्स इंटू कॉस बी एक्स इंटू ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स। अब यही तो आपका क्वेश्चन था, यही तो आपका क्वेश्चन था जिसे आपने आई से डिनोट किया था। तो हम लोग क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम लिखेंगे, इसके बदले हम आई लिख देंगे। तो दिस इंप्लाइज आई इक्वल्स टू ई टू द पावर ए एक्स बाई ए कॉस बी एक्स प्लस b बाई ए स्क्वायर e टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और इसके बदले हम लोग क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन था जिसको हमने आई से डिनोट किया था। अब हम लोग आई वाले दोनों टर्म को एक साथ लिखेंगे, मतलब इस टर्म को, आई वाले टर्म को ट्रांसपोज करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो आई ब्रैकेट में ले लेंगे और 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लिखेंगे। ये जब यहाँ आएगा तो दोनों में आई है, आई कॉमन हो जाएगा, 1 यहाँ पर क्या है कोफिशिएंट, 1 है, तो 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, इधर माइनस तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पर e टू द पावर x कॉमन ले लेते हैं और 1 बाई ए कॉस बी एक्स अब प्लस b बाई ए स्क्वायर साइन बी एक्स छोड़ देते हैं, e टू द पावर ax कॉमन लिए हैं दोनों तरफ से। अब इसको फ्रैक्शन का सम कीजिए, तो i इंटू ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सम है, फ्रैक्शन का सम है, और यहाँ भी e टू द पावर x और ब्रैकेट में ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का सम कर दीजिए, तो a और a स्क्वायर कैल्शियम a स्क्वायर होगा, फिर a से डिवाइड कीजिएगा, a कॉस बी एक्स होगा, प्लस a स्क्वायर से a स्क्वायर को डिवाइड कीजिएगा 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा मीन्स b साइन बी एक्स, ये होगा।
अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें तो आई निकालना होता है, आई फॉर इंटीग्रल। इंटीग्रल निकालना है, इससे हम डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। जब लेफ्ट से राइट आएगा ये इंटू है, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया इंटू। अब जो डिनोमिनेटर है नीचे उसको इधर ले आते हैं, e टू द पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर, ब्रैकेट में ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। ये हुआ, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसल हुआ। दिस इम्प्लाइज जो अल्टीमेट फार्मूला हुआ वह हुआ आई इक्वल्स टू ई टू द पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। तो ये रिक्वायर्ड इंटीग्रल भी हुआ और ये एक फार्मूला भी हुआ कि इस तरह का ए का अलग वैल्यू होगा, बी का अलग वैल्यू होगा। एज फॉर एग्जाम्पल ए का वैल्यू 2 हो, बी का वैल्यू 3 हो, या कुछ भी हो, ए और बी, तो उसके लिए ये एक फार्मूला बन गया। अब आइए इस फार्मूला का जो दूसरा फॉर्म होता है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो या तो आप इस तरह के इंटीग्रल का सॉल्यूशन निकालते समय इस फार्मूला के बेसिस पर निकालते हैं, या ए को हम लोग सपोज कर लेते हैं, बी को भी सपोज कर लेते हैं, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। अब यहाँ देखिए कि एफ वे पुट ए इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, इफ वी पुट ए इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड बी इक्वल्स टू आर साइन थीटा, तो दोनों का स्क्वायर करके सम अप कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो आर स्क्वायर हो गया। दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसको ऐसे लिखना नहीं है, हमें आर का वैल्यू लिखना है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आर का वैल्यू। और रिक्वायर्ड कौन सा है, थीटा। तो देखिए आर साइन थीटा बाई आर कॉस थीटा इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाई ए होगा। दिस इम्प्लाइज आर आर कैंसल हो जाएगा, साइन बाई कॉस तो टैन थीटा होता है, टैन थीटा इक्वल्स टू बी बाई ए। दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू हो जाएगा टैन इनवर्स बी बाई ए। आर का वैल्यू हो गया स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, थीटा का वैल्यू टैन इनवर्स बी बाई ए। अब हम लोग आर की जगह पर तो देख लीजिए, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बदले हम क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर लिखेंगे। तो देखिए इंटीग्रल आई इक्वल्स टू ई टू द पावर ए एक्स ही लिखा जाएगा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं, इंटू ए के बदले हम लोग आर कॉस थीटा इंटू कॉस बी एक्स और प्लस बी के बदले आर साइन थीटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटू साइन बी एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आर तो कॉमन हो गया, दोनों टर्म्स में आर है, तो आर निकाल लीजिए आर। फिर यहाँ पर क्या बचा आपको, कॉस थीटा कॉस बी एक्स, कॉस थीटा इंटू कॉस बी एक्स प्लस साइन थीटा इंटू साइन बी एक्स। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या था, यहीं पर बदल देते हैं आर स्क्वायर। तो ई टू द पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई आर से आर स्क्वायर को कैंसिल करेंगे तो आर बचेगा। तो ई टू द पावर इंटीग्रल आई का वैल्यू हो जाएगा ई टू द पावर ए एक्स बाई आर, या कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तक क्या होता है कॉस ए माइनस बी होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी
आप जानते हैं कि क्या होता है, कॉस ए माइनस बी होता है। जब प्लस होगा यहाँ पर तो यहाँ माइनस होगा, ये होता है। दिस इम्प्लाइज आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई टू द पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई आर केवल स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस बी एक्स माइनस थीटा का वैल्यू कितना था, tan इनवर्स बी बाई ए था। तो इस फार्मूला का इस्तेमाल करें या इस फार्मूला का इस्तेमाल करें, दोनों का इस्तेमाल होता है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे।